भारतीय स्टेट बैंक की सुरक्षा में लगी सेन। बैंक ने अपने 6 लाख से ज्यादा ग्राहकों के डेबिट कार्ड ब्लॉक किए। तीन नवंबर से यूपी में चुनावी रथ यात्रा शुरू करेंगे अखिलेश यादव। पहले 3 अक्टूबर से तय थी यात्रा। एसपी के विधायक ने अखिलेश को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की। यूपी चुनाव से पहले राम नाम को लेकर संग्राम। बीजेपी बोली जल्द बनेगा राम मंदिर। कांग्रेस ने कहा सिर्फ चुनाव से पहले याद आते हैं राम। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर निर्माण का वादा कर रखा है तो वो हमें पूरा करना ही होगा। अयोध्या में भगवान राम का संग्रहालय बनाए जाने के प्रस्ताव को अखाड़ा परिषद ने चुनावी नौटंकी कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा बीजेपी को सिर्फ चुनाव से पहले भगवान राम और उनके मंदिर याद आते हैं। रामायण संग्रहालय बनवाने के फैसले पर आजम खान ने कहा कि ये काम वो ही कर सकते हैं जो कानून को नहीं मानते। भारत और चीन ने लद्दाख में किया साझा युद्धाभ्यास। पहली बार कश्मीर में चीन के साथ अभ्यास। पहले भी हुए थे सेना के ऑपरेशन वाले। विदेश सचिव के बयान पर संग्राम। कांग्रेस ने पूछा कौन सच्चा, विदेश सचिव या रक्षा मंत्री। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव एस जयशंकर ने संसदीय समिति को जानकारी देते हुए बताया कि नियंत्रण रेखा के पार पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। विदेश सचिव ने संसदीय समिति को यह भी बताया इस बार पीओके में किया गया ऑपरेशन काफी बड़ा था और पहली बार इसकी जानकारी सार्वजनिक की गई। विदेश मंत्रालय की सफाई। कहा पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए या नहीं इसकी जानकारी सिर्फ सेना को है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा आप सरकार बताए कि रक्षा मंत्री और विदेश सचिव में से झूठ किसने बोला। गुजरात के जामनगर में 2 संदिग्धों को देखे जाने की खबर के बाद प्रशासन अलर्ट है। लोगों के मुताबिक एयरफोर्स स्टेशन के बारे में पूछ रहे थे संदिग्ध। एबीपी न्यूज को मिला हिजबुल और लश्कर के आतंकियों का एक नया वीडियो। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के 10 लड़कों ने थामा है आतंक का हाथ। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। राजौरी के मंजाकोट सेक्टर में फायरिंग। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। जम्मू कश्मीर में बारामूला के एसएचओ को लश्कर तैयबा से मिली धमकी। संदिग्ध आतंकियों के लिए तलाशी अभियान को लेकर लश्कर बौखलाया हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के ठिकाने से मिले पाकिस्तान के साथ चीन के भी झंडे। 700 घरों की तलाशी के बाद 44 लोग हिरासत में लिए गए। जम्मू में सीमा से सटे गांव के किसान राहत शिविर कैंपों से अपने घर लौटे। फसल की कटाई के लिए मजदूर नहीं मिलने से परेशानी हो रही है। म्यांमार की विदेश मंत्री आंग सान सूची से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम के खास न्योते पर भारत के दौरे पर आई हैं सूची। राहुल गांधी की तुलना गधे से करने वाले छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक आर के राय पार्टी से निलंबित विधायक अजीत जोगी गुट के हैं। गाय कारोबारियों को गौ तस्कर बताने के विवाद में फंसे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के काफिले पर आसनसोल में हमला। कोलकाता में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने गाय व्यापारियों को गौ तस्कर समझ पुलिस को दिए थे कार्रवाई के निर्देश। दस्तावेज चेक करने के बाद व्यापारी छूटे। मलयालम फिल्मों के सुपरस्टार और राज्यसभा सांसद सुरेश गोपी बीजेपी में शामिल। केरल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक थे। भुवनेश्वर के सम अस्पताल में लगी आग से मरने वालों की तादाद 21 हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने अस्पताल पहुंचकर लिया जायजा। भुवनेश्वर के सम अस्पताल के बाहर लोगों का प्रदर्शन। अस्पताल के मालिक पर कार्रवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट का यूनिटेक विस्टा बिल्डर को सख्त आदेश। 38 निवेशकों को 4 हफ्ते में 2 करोड़ रुपए लौटाने को कहा। बाकी के 15 करोड़ रुपए जमा करा चुका है यूनिटेक।
22 सितंबर से बीमार चल रही तमिलनाडु की सीएम जयललिता के लिए चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर समर्थक प्रार्थना कर रहे हैं। चेन्नई में पन्नीरसेल्वम ने आज की कैबिनेट की बैठक। जयललिता की बीमारी की वजह से उनके विभाग की जिम्मेदारी पन्नीरसेल्वम को दी गई है। सड़क हादसे में घायल हुए ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की हालत स्थिर है। 72 घंटे बेहद अहम है। अरुण जेटली मानहानि केस में अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं। हाईकोर्ट ने केस नहीं चलाने की अर्जी खारिज की। डेंगू चिकनगुनिया पर रिपोर्ट पेश न करने पर एनजीटी की दिल्ली सरकार को फटकार। कहा, अगर एक हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट पेश नहीं की तो देना होगा 50,000 जुर्माना। दिल्ली के नांगलोई में पत्नी की खुदकुशी के बाद आरोपी कबड्डी खिलाड़ी रोहित चिल्लर फरार। दहेज हत्या का केस दर्ज। एसडीएम को सौंपी गई है जांच। बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत के बाद एहतियातन दिल्ली के चिड़ियाघर को आम लोगों के लिए बंद किया गया है। दिल्ली की रोहिणी में एक महिला पर उसी के पति ने किया एसिड अटैक। दोनों के बीच चल रही थी अनबन। 2 साल पहले ही हुआ था प्रेम विवाह। दिल्ली के स्वरूप नगर में मां के साथ स्कूल से घर लौट रही 4 साल की बच्ची की स्कूल के खुले टैंक में गिरकर मौत हुई। दिल्ली के आरकेपुरम में फुटपाथ पर पड़ी मिली 1 दिन की नवजात बच्ची। बैग में लिपटी रो रही थी। एम्स में इलाज चल रहा है। पंजाब में मुक्तसर के मल्लण गांव में गुरुद्वारा साहिब पर कब्जे को लेकर हिंसा। 2 गुटों की झड़प में 3 लोगों की मौत। गांव में भारी पुलिस तैनात है। पंजाब के लुधियाना में बस और कार की टक्कर हुई है। एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। लुधियाना में एक शख्स ने अपने ससुराल में घुसकर पत्नी और सास पर फायरिंग की। सास की मौत। पत्नी अस्पताल में भर्ती है। यूपी में सीएम पद की उम्मीदवारी पर आजम खान ने तंज कसते हुए कहा, मैंने सीएम पद से नाम वापस ले लिया, अब तो मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। गाजियाबाद की मुरादनगर विधानसभा सीट से एसपी प्रत्याशी दिशांत त्यागी पर स्कूल टीचर ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। एफआईआर दर्ज। एबीपी न्यूज की खबर का असर। मिलावटी मावा की खबर दिखाए जाने के बाद यूपी के हाथरस में कार्रवाई हुई है। वाराणसी में डेंगू से अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी पूनम चौहान की मौत। एमएनएस ने मुंबई के मेट्रो कार्निवल सिनेमा को दी ए दिल है मुश्किल फिल्म रिलीज नहीं करने की धमकी। फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान काम कर रहे हैं। फिल्मकार अशोक पंडित ने करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल के रिलीज का समर्थन करते हुए लोगों से फिल्म का विरोध नहीं करने की अपील की है। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार के विवादित बोल। कहा, कभी 50 लाख में बिकते थे विधायक, आज इतने में एक पार्षद भी नहीं मानता। देश भर की महिलाएं धूमधाम से मना रही हैं करवा चौथ। पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन व्रत रखती हैं महिलाएं। गाजियाबाद की डासना जेल में भी महिलाओं ने धूमधाम से मनाया करवा चौथ और गाए सुहाग के गीत। घर से दूर देश के कई इलाकों में तैनात आईटीबीपी के जवानों की पत्नियों ने मनाया करवा चौथ। फोटो देखकर उपवास तोड़ा। $400 करोड़ के क्यूनेट घोटाले मामले में पूर्व विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन माइकल फरेरा समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। विजिलेंस शाखा में डीजीएम के घर पर छापेमारी। करोड़ों रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। गाजियाबाद में एमबीबीएस में एडमिशन कराने के नाम पर छात्रों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 132 लोगों से की करोड़ों की ठगी।
यूपी के मुरादाबाद में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की। अस्पताल में इलाज चल रहा है। कानपुर के अस्पताल में 2 दिन के नवजात शिशु की मौत पर भड़के परिजनों का हंगामा। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप।